हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि वीएफडी क्या होती है, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस ड्राइंग में समझने वाले हैं कि हमारा जो वीएफडी होती है वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वीएफडी को 3 फेज इनपुट सप्लाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, इसमें लगा होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि जो हमारी 3 फेज एसी सप्लाई होती है, इसको डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारे लगे होते हैं डीसी बस या फिल्टर कैपेसिटर। दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, जो हमारी डीसी जो कन्वर्ट डीसी होती है, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा लगा होता है इन्वर्टर सर्किट एंड आईजीबीटीज। ये फिर से क्या करते हैं, हमारी जो डीसी सप्लाई होती है, जो हमारी फिल्टर डीसी होती है, उसको एसी में कन्वर्ट करके हम लोगों को आउटपुट देते हैं। तो दोस्तों, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसके कारण हमारी जो वीएफडी में फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोग वोल्टेज को वेरी करते हैं। इसके कारण हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी वेरी होती है, जिसके कारण हमारी जो मोटर है उसके आरपीएम को हम कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब लोग ड्राइव्स। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वीएफडी क्या होती है। तो दोस्तों, जो हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है वो क्या काम करती है कि हमारी जो मोटर है इसके आरपीएम को वेरी करती है, फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको कम करती है, जिससे हमारी मोटर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो LNT लार्सन एंड टर्बोमेक की मेरे पास एक ड्राइव आई है SX 2000 मॉडल की। ठीक है दोस्तों, इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देख लें इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके क्या क्या हम लोग स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे, इसकी जो प्लेट है इस पे। तो दोस्तों, इसका जो नाम है VVVF, तो VVVF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज। ये देखिए, वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी ड्राइव। ठीक है दोस्तों, ड्राइव दो टाइप की होती है, जो एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव, मतलब एसी मोटर पे काम करने वाली एंड डीसी मोटर पे काम करने वाली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका जो हमारा एक कैट नंबर होता है। दोस्तों, ये जो CAT नंबर हम लोगों को कब काम आता है, जब हमारा जो ड्राइव के हमको प्रोग्रामिंग करना होती है या कुछ दूसरी हमारी ड्राइव में प्रॉब्लम आती है, तो जो कस्टमर केयर होते हैं, हमारे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो वो इसका कैट नंबर पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, इसका जो सीरियल नंबर है वो है। फिर इसके बाद जो इसके डिस्क्रिप्शन है, मीन्स कि ये कितने वोल्ट पे काम करती है, तो ये 400 वोल्ट का ड्राइव है। इसका जो रेटिंग है, जो हमारा नॉन ड्राइव एंड होता है, ये जो ND लिखा हुआ है वो 3.7 किलोवाट का है, और जो HD होता है वो 2.2 किलोवाट का इसका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करें इसके वेट की, तो इसका जो ग्रॉस वेट है वो 1.8 kg का है। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मतलब ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुई है, तो ये साउथ कोरिया में बनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसके जो ये कब इंडिया में आई है, तो ये 1/2022 को हम लोगों ने इंपोर्ट की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इसका प्राइस होता है, ये बहुत ही चीप प्राइस है अदर VFD के कंपेरिजन में। चाहे आप ABB की ले लें या डेनफोर्स की ले लें, उससे बहुत कम पैसों में आपको ये पड़ने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इसकी फुल प्राइस है 34,600। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको खोलने वाले हैं कि हमारी जो ड्राइव है, इसके अंदर हमारा जो ड्राइव का बॉक्स है, इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। तो दोस्तों, मैंने ये अपने ड्राइव के इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे एक ये निकलता है, ये क्या काम करता है कि ये मेरे ड्राइव में जो कनेक्शन के एंड है वहाँ पे लगने का काम करता है, ये एक प्लास्टिक। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा ड्राइव दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको निकालता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ड्राइव बाहर आ चुका है, मैंने ड्राइव को निकाल लिया है। इस बॉक्स में मुझे ड्राइव के साथ में एक मैनुअल मिलता है। मैनुअल क्या करता है कि अगर हमको किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती हो हमारी ड्राइव की, तो इस यूज़र मैनुअल को पढ़कर हम लोग आसानी से इस ड्राइव की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में कैसे इस ड्राइव से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी मोटर को रन करते हैं, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये इसका मैनुअल है। ठीक है दोस्तों, इसके मैनुअल में इसकी केबल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, या सारा पूरा डाटा हम लोग कैसे डालते हैं या कैसे कनेक्शन करते हैं, इसके वेरियस मोड्स के बारे में हम लोगों को ये ड्राइव के मैनुअल में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग जो ड्राइव की बात करें, तो ये ड्राइव हमें बहुत स्मॉल साइज में मिलती है। इसका जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड इसका दोस्तों प्लास्टिक का बना हुआ है, ये हमारा PVC प्लास्टिक का है। सबसे फ्रंट में इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हमारी जो ड्राइव है, इसके ऊपर कुछ हमें बटन्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो सबसे पहले वाला बटन होता है वो रन की कमांड का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा अप का एरो है, डाउन का एरो है, लेफ्ट का एरो है, राइट का एरो है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हमारा जो स्टॉप एंड रीसेट का एक रेड बटन दिया गया है, अगर हमें हमारी ड्राइव को बंद करना है तो स्टॉप का बटन हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को जैसे ही पैरामीटर सेट करना है तो हम लोगों को इंटर प्रेस करने के लिए इंटर का बटन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक एस्केप का बटन दिया गया है, जब हमारे पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं या कोई प्रोग्राम से हमें बाहर आना है तो एस्केप का बटन दबाना है। इसके बाद ये मेरी मेन डिस्प्ले पे हम लोग अलग अलग जो हमारे पैरामीटर होते हैं वो शो करता है। ठीक है दोस्तों, चाहे हमारा फ्रीक्वेंसी हो गई, ड्राइव कितना वोल्ट ले रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना एम्पेयर लोड चल रहा है, कितना आरपीएम चल रहा है, ये हम लोगों को इस डिस्प्ले पे आसानी से शो होगा। इसके बाद हमारे ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये देखिए ये मेरा सेट का इंडिकेटर है, जब मेरा ड्राइव में हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे तो ये हमारा सेट ब्लिंक होगा। इसके बाद अगर हमारा रन होगा ड्राइव तो ये रन के उस पर रेड इंडिकेशन आने वाला है। इसके बाद हमारा ये रिवर्स अगर ड्राइव चल रहा है तो रिवर्स का इंडिकेशन आएगा, फॉरवर्ड चल रहा है तो फॉरवर्ड का आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बैक साइड में, तो ये इसके अंदर का हम लोगों का जो हमारे जो एसी ड्राइव से इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें दिखा रहा है। इसके बाद इसका ये बेस होता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो बेस होता है इसमें हमें 4 होल्स दिए हुए हैं, ये देखिए। इन होल की सहायता से हम लोग इसको आसानी से किसी भी पैनल में माउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पैनल पे, वॉल पे, इस पर आपकी कंडीशन आप इसको माउंट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर इसको कूलिंग देने के लिए हमारी ये ड्राइव है उसमें हीटिंग होती है, अब इस हीटिंग को कूलिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ड्राइव को कूल रखने के लिए हमें एक फ़ैन दिया गया है, ये एग्जॉस्ट फैन इसकी कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसके टर्मिनल पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारे इसकी कंट्रोल के, ये जो सबसे फर्स्ट होता है दोस्तों, ये हमारे सेंसर के लिए पीएनपी और एनपीएन सेंसर से हम लोग इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये सेंसर से वीएफडी को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा होता है आईओ और वीओ, ये हमारा आईओ और वीओ, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके पावर टर्मिनल की बात करें तो ये सबसे पहले इसमें 3 पावर टर्मिनल दे रखे हैं, ये देखिए, ये हमारा R1, ठीक है, SL2, TL2, ठीक है दोस्तों, RST, ये हमारे RST इसके पावर टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये UVW, ये UVW क्या है, हमारे मोटर के लिए जो जाता है आउटपुट, ये उसके हमारे टर्मिनल है। तो दोस्तों ये हमारी ड्राइव, हम लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग किया, इसके टर्मिनल इसके बारे में बात की। दोस्तों अगर आपको इसी ड्राइव के बारे में कुछ जानना है, इसकी प्रोग्रामिंग की, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।